ओम नमः शिवाय भक्तों, क्या आप जानते हैं रुद्राभिषेक क्यों किया जाता है? चलिए जानते हैं श्री रुद्रम, यजुर्वेद और भगवान शिव के रुद्र स्वरूप का रहस्य। सावन का महीना आते ही देश भर के शिव मंदिरों में रुद्राभिषेक का विशेष आयोजन होने लगता है। भक्त भगवान शिव का जल, दूध, दही, घी, शहद और गंगाजल से अभिषेक करवाते हैं और वैदिक मंत्रों का उच्चारण भी करवाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है रुद्राभिषेक क्या है? इसे साधारण अभिषेक से अलग क्यों माना जाता है और इसका संबंध यजुर्वेद के श्री रुद्रम से कैसे है? बहुत से लोग मानते हैं कि रुद्राभिषेक केवल एक धार्मिक अनुष्ठान है, लेकिन वास्तव में इसकी जुड़े वैदिक परंपरा में से भी है। रुद्राभिषेक का सबसे मुख्य आधार श्री कृष्ण यजुर्वेद के 33वें साहित्य में वर्णित श्री रुद्रम से है। यह भगवान रुद्र की स्तुति करने वाले सबसे प्राचीन और महत्वपूर्ण वैदिक सूत्रों के में से एक माना जाता है। वैदिक काल में भगवान शिव को मुख्यतः रुद्र के नाम से संबोधित किया जाता था। रुद्र शब्द का अर्थ केवल क्रोध या संहार नहीं है। वैदिक विद्वानों के अनुसार रुद्र वह शक्ति है जो रोग, भय, दुख और संकट को दूर करके जीवन का संतुलन स्थापित करती है। इसलिए श्री रुद्रम में बार बार भगवान रुद्र से प्रार्थना की गई है कि वे अपने उग्र स्वरूप को शांत करके संसार पर कृपा करें। इसी भावना के साथ रुद्राभिषेक किया जाता है। जब वैदिक ब्राह्मण अनेक रुद्र मंत्रों का पाठ करते हैं और शिव जी पर जल चढ़ाते हैं, तो पवित्र दिव्य अर्पित करके उनका उद्देश्य भगवान शिव की कृपा प्राप्त करना होता है और उनके शांत मंगलकारी स्वरूप का आह्वान करना होता है। धार्मिक मान्यता है कि रुद्राभिषेक केवल बाहरी पूजा नहीं, बल्कि मनुष्य के भीतर मौजूद क्रोध, भय, अहंकार और नकारात्मक को शांत करने का भी प्रतीक है। जैसे शिवलिंग पर निरंतर जलधारा प्रभावित होती है, वैसे ही रुद्रम के वैदिक मंत्र साधक के मन को शांति, धैर्य और आध्यात्मिक स्थिरता की ओर ले जाने के माध्यम बनते हैं। सावन के महीने में रुद्राभिषेक का विशेष महत्व इसलिए भी माना जाता है क्योंकि यह महीना भगवान शिव की उपासना के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। इस दौरान अनेक श्रद्धालु परिवार की सुख समृद्धि, मानसिक शांति और आध्यात्मिक उन्नति की कामना से रुद्राभिषेक करवाते हैं। हालांकि सनातन परंपरा यह भी सिखाती है कि पूजा का सर्वोच्च उद्देश्य केवल मनोकामना नहीं, बल्कि ईश्वर के प्रति समर्पण और आत्मशुद्धि होना चाहिए। रुद्राभिषेक में जल के साथ दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, बेलपत्र, भस्म और पुष्प भी अर्पित किए जाते हैं। अलग अलग मंदिरों और परंपराओं में इसकी विधि भी कुछ भिन्नता होती है, लेकिन श्री रुद्रम का पाठ इसकी सबसे प्रमुख विशेषता माना जाता है। आध्यात्मिक दृष्टि से रुद्राभिषेक हमें यह सिखाता है कि भगवान शिव केवल संहार के देवता नहीं, बल्कि कल्याण, करुणा और संतुलन के भी अधिष्ठाता है। जब मनुष्य अपने भीतर के रुद्र अर्थात क्रोध, अहंकार और अशांति को शांत कर लेता है, तभी उसके भीतर शिव का मंगलमय स्वरूप प्रकट होता है। श्री रुद्रम का पाठ आज भी भारत के अनेक प्राचीन वैदिक गुरुकुलों और शिव मंदिरों में उसी वैदिक स्वर पर किया जाता है, जिसकी परंपरा हजारों वर्ष से चली आ रही है। इसे वैदिक साहित्य के सबसे महत्वपूर्ण स्तोत्रों में गिना जाता है। रुद्राभिषेक का वास्तविक उद्देश्य केवल पूजा करना नहीं, बल्कि अपने भीतर को अशांत मन को शांत करना, अहंकार को त्यागना और भगवान शिव के मंगलकारी स्वरूप को अपने जीवन में उतारने का है। जब मन शांत होता है, तभी जीवन में सच्चे शिव तत्व का अनुभव होता है। हर हर महादेव।